बड़ी ही कलाकारी, बड़ी कारीगरी के साथ चिड़ियाँ इन घोंसलों को बनाती हैं, अलग अलग पार्टीशन करती हैं इनका। शायद खुर पका की शुरुआत हो गई है, क्योंकि बीच में यहाँ गुज्जर आए थे। शहर में तो लोग कह देते हैं कि अरे दूध कम क्यों आ रहा है, आप दूध पूरा नहीं दे रहे हो, आपने रेट बढ़ा दिए। ऐसी स्थिति में रहते हैं, जिसका 5 लीटर होता है वो 2 लीटर में आ जाता है। और सबसे बुरा टाइम होता है बरसातों का। दोस्तों, स्वागत है एक नए दिन में। और आज अपना लुक भी चेंज है। देखिए आपको कैसी लग रही है मेरी फ्रेंच कट, आज मैंने खुद बनाई है। ये तो रही मजाक की बात, अपने हाथों से बनाई है। अजय भाई को लेकर आया हूँ मैं स्पेशल अभी उठा के उनके घर से, क्योंकि ये गाय जो हमारी हैं ये इस रोड में यहाँ घूम रही हैं और बहुत ज़्यादा खतरा है इससे। रोड में जो भी लोग चलते हैं, गाड़ी वाले और भी आम आदमी, तो कई बार टकरा सकते हैं, चोट पटक लग सकती है। तो इनको मैंने अभी लेके जाना है और यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर तो होगा, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर जहाँ दूसरी गाय है उनके पास इनको छोड़ना है, वहाँ पे इनको मिलाना है। तो अभी मैं इनको यहाँ इकट्ठा करके यहाँ से लेके जाता हूँ आगे। चलो चलो चलो, चल भारी चल चल आ। तो देखिए वहाँ से हम रोड से करीबन आधा-पौना किलोमीटर तो इनको ले आए हैं। सभी गाय आगे जा रही हैं, क्योंकि रोड में इस समय बैठना सही नहीं होता है। ये गाड़ी चलती रहती है, रात को भी और दिन में भी कभी भी आके रोड में बैठ जाती हैं। तो आज इनको हमने वहाँ मिलाना है उन गायों पे जो कि घर पे से आती हैं चरने के लिए। और जिस तरह से मौसम साफ़ है तो हमारी आज कोशिश है कि आज हम इनको घर ले जाएं। घर ना भी अगर ये जा पाती हैं तो सही जगह में, जहाँ पे कि रोड ना हो, जहाँ पे लोग ना चलते हैं, उस जगह पे आगे हम इनको बैठा देंगे अपने खेत के पास, जिससे कि परेशानी इनको भी ना हो और लोगों की भी ना हो। क्योंकि रोड पे चलते हैं, कई बार खतरा होता है, गाड़ियाँ चलती हैं। अभी हम नहीं हैं, मान लो कोई गाड़ी टकरा गई तो चोट लग सकती है गायों को भी, और हो सकता है कोई गाड़ी वाले को चोट लग जाए। तो आगे ऐसी कोई टेंशन ना हो, इसलिए पहले से ही सतर्क रहना पड़ता है। तो इनको जाने देते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ एक अनोखी जगह, बहुत ही अनोखी जगह। अजय भाई और हम जाएंगे वहाँ। तो वहाँ जाने के लिए पैंट नीचे कर लेते हैं, डंडा तुम्हारे हाथ में तो है ही, साथ साथ चलते हैं। और कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सावधान और सतर्क रहें वहाँ से। गाय तो जा रही है अपने रास्ते, अभी हम आगे जाके उनको फिर ले जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको जहाँ लेके जा रहा हूँ बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन थोड़ा सावधान होकर चल रहे हैं यहाँ, क्योंकि झाड़ियाँ, घास फूस बहुत है और सांप कीड़ों का खतरा बहुत ज़्यादा है। इस समय सांपों का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अजय भाई देख के, बरसातों का टाइम है और आज धूप निकली है तो सांपों का भी खतरा रहता है। बस यही हमें सावधानी बरत के जाना है। यहाँ पानी भी है जगह जगह, रुका हुआ गड्ढों में। हम उस जगह पे पहुँचने वाले हैं दोस्तों जहाँ मैं आपको ले जाने वाला था। और देखिए और ज़्यादा घना है यहाँ पे। और थोड़ा हमसे ये गलती हुई है कि हमने जूते या बूट नहीं पहने। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे यार। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था दोस्तों। देखिए ये है घोंसले बने हुए चिड़िया के। बहुत से लोगों ने घोंसले देखे होंगे ऐसे चिड़ियाओं के, कुछ गिरे भी हैं। देखो ये देखो इस तरह के घोंसले होते हैं। इसमें से बच्चे शायद अंडे फूट के बच्चे निकल गए हैं, उड़ान हो गया क्योंकि इसमें निशान दिखा है ना अंडों का नीचे। तो ऐसे इस तरह से होते हैं ये। और बड़ी ही कलाकारी, बड़ी कारीगरी के साथ चिड़ियाँ इन घोंसलों को बनाती हैं, अलग अलग पार्टीशन करती हैं इनका। तो ये मेरे को लग रहा है डॉक्टर साहब इसमें कुछ चेंजेस है। यहाँ भी घास होता है, तो ये निकल गया ना अब। हाँ ये घास निकल गया है। ये देखिए जैसे ये है, अब इसमें छोटा है, हाँ इसमें यहाँ छोटा अंडा था। है, हाँ यहाँ से अंदर घुसती चिड़िया। हाँ यहाँ अभी इसमें अंडा होगा, हम इसको निकाल नहीं सकते क्योंकि वो बधा हुआ है। तो ये इस तरह से होता है कि पूरा एक सेट होता है, जैसे मकान होता है, यहाँ से एंटर होता है और यहाँ बंद रहता है रूम। और जब अंडे फूटते हैं उसके बाद फिर ये शायद इसको उखाड़ देते हैं, फिर उड़ते हैं इसमें से। तो ये मैं काफ़ी दिन से देख रहा था और मैंने कहा इससे पहले कि उखड़े मैं आप लोगों को ये ज़रूर दिखाऊं। हालांकि लोगों ने देखा होगा, लेकिन बहुत से हमारे, ये देखो इसमें मिट्टी भी है, लेकिन बहुत से हमारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं या बहुत से ऐसे देखने वाले लोग होंगे शायद जिन्होंने ऐसे घोंसले ना देखे हों शहर के लोगों में। तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और आजकल तारों में, जगह जगह पेड़ों में ऐसे घोंसले बहुत हैं। तो इसको यहीं पे रख देते हैं। तो मेरा सिर्फ आपको ये दिखाने का ये था कि प्रकृति की सुंदरता कितनी अच्छी है। और देखिए पूरा घना हुआ है यहाँ, सब पूरा घना झाड़ियाँ। इस समय बड़ा खतरा हो जाता है यहाँ। और यहाँ से हमें गायों को ले जाने का हमारा मकसद यही है कि
झाड़ियाँ बहुत है, कई बार दिखती नहीं है गाय यहाँ। अगर ढूंढने भी आओ तो हमारी रेंज जहाँ है, अगर वहाँ पहुँच जाएंगी तो खतरा कम रहेगा। क्या है नेताजी, क्या है? ये जंगली मशरूम है। ये देखो, ये देखो दोस्तों, ये है जंगली मशरूम और ये हमारे नेताजी यहाँ से निकाल रहे हैं। ये देखो, ये स्वादिष्ट होता है खाने में। ये नुकसानदायक तो नहीं है? ना, बहुत बढ़िया। देखो, प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ मशरूम है, इसके फायदे ही अलग होते हैं, बस पहचान करनी आनी चाहिए। ये हमारे नेताजी तो वैसे अनुभवी आदमी। तो कितने मिल गए आज? अरे 2-3 मिला है, अभी 3-4। अभी शाम तक और मिल जाएंगे। और मिलेंगे। आज सर्चिंग में, मतलब आज पूरा ढूंढना है। ढूंढना भी है, भैंस भी चराने हैं। भैंस भी चराने हैं। नेताजी को तो आप जानते हैं, नेताजी हमारे बहुत ही प्यारे आदमी, बहुत ही हंसमुख, बहुत ही दिल फेंक, बहुत ही जबरदस्त आदमी। भैंस भी चराते हैं और यहाँ मशरूम भी बेचते रहते हैं। तो नेताजी आज मशरूम बनाओ, शाम को आज मशरूम पार्टी होगी। हाँ ठीक है। अभी दोस्तों सभी गाय आ गई हैं पीपल के पेड़ के नीचे छाए पे। ये पीपल का पेड़ बहुत ही सहारा करता है, चाहे आम इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो। यहाँ पे सारे जानवर, गाय, भैंस, बकरी सब यहाँ पर आके दिन में बैठते हैं। और आज तो सूर्य देवता ने दर्शन भी दिए हैं, कल भी दर्शन दिए थे, आज भी। आज गर्मी थोड़ा तेज़ है लेकिन हवा चल रही है तो उससे उतना महसूस नहीं हो रहा है। तो ये बेचारे वहाँ से आए हैं और अब यहाँ रुके हैं। इसमें एक बात जिसकी हमें आशंका थी, शायद खुरपका की शुरुआत हो गई है, क्योंकि बीच में यहाँ गुज्जर आए थे। तो जब गुज्जर आते हैं तो सब बीमारी ज़रूर आती है। देखिए, मैंने गुज्जरों के यहाँ वीडियो भी कवर करे, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन देखो, ये जो एरिया है, ये रीजन है, ये ग्राम सभा का है, इन लोगों की ग्राम सभा का। तो यहाँ जैसे कोई बाहर का आदमी आता है चराने तो हमें उससे लड़ाई नहीं करनी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब कोई बाहर का इंसान आता है तो वो 2-3 जानवर लेके नहीं आते हैं, वो 300-400 जानवर लेके आते हैं। और जब वो 300 जानवर एक साथ चलते हैं तो चरते कम है, उजाड़ते ज़्यादा हैं। तो हम लोगों को, पशुपालकों को यहाँ चराना होता है पूरा जाड़ों तक, जाड़ों के बाद भी जनवरी फरवरी तक, जो कि इतनी घास बचे। लेकिन जब इतना झुंड आता है तो यहाँ सब कुछ उजाड़ देते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या होती है, बीमारी बहुत होती है। तो बीच में 2-3 साल जब से हमने काम की शुरुआत करी तो हम आए, हमने उनको मना करा, रोका, उसमें बहुत लड़ाइयाँ भी हुई। फिर हमारे जो इस समय पशुपालन मंत्री हैं, विधायक जी सौरभ भाई, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, तो सौरभ भाई ने कहा, उसके बाद थोड़ा सा हस्तक्षेप हुआ तो फिर वो लोग चले गए। फिर 3 साल से वो लोग नहीं आए। इस बार वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे। हमारे पास ही लालकुआ में गुज्जर लोग रहते हैं, तो उन्होंने बोला था कि हम 20-25 जानवर लेके आएंगे अगर आप परमिशन देते हो तो हमने यहाँ से काफ़ी दूर उनको परमिशन दी कि आप लोग अगर आ रहे हो तो आप उस तरफ चले जाना, हमारी तरफ मत आना, क्योंकि बीमारी का खतरा रहता है और फिर आपसी संबंध खराब ना हो। तो उसके लिए हमने कहा कि आप लोग वहाँ चरा लो। लेकिन जब वो आए तो उसके बाद फिर वो 30-40 और ले आए। वो हमारे संज्ञान में नहीं था कि इतने ज़्यादा आए। फिर उनको देख के यूपी से, अदर स्टेट से गुज्जर, बिलासपुर जगह पड़ती, वहाँ से भी आए और वो एक ही दिन में 400-500 जानवर लेके आ गए। तो फिर हमने उनको यहाँ से भगाया, बहुत कहा सुनी हुई, तो फिर वो लोग गए। उसमें ये लोग क्या करते हैं, एक तो लोकल के लोगों को पकड़ते हैं, उन्हें किसी न किसी तरह से बातों में लेते हैं, फिर उन्हें पटा लेते हैं। फिर आपस में ही लोग लड़ने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि इनको रखो, जिनको नॉलेज नहीं है, जो पशुपालन का काम नहीं करते हैं। तो वो बात अलग है, मैं आपको उसके बारे में फिर डिटेल में ज़रूर बताऊँगा। अगर और हटाना पड़ेगा तो और हटाएँगे उनको, अभी तो यहाँ नहीं है, यहाँ से चले गए हैं। तो ये बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। एक इस बछिया में है, 1-2 बछियाओं में और। तो अगर एक खुरपका, मुँह पका आ रहा है तो इसका मतलब उनके जानवरों से बीमारी फैलती है और ये बीमारी हवा और उनकी लार जो टपकती है चारे में, उससे फैलती है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से इनको निकालते हैं गायों को और आगे लेके जाते हैं जहाँ हमारी चरने के लिए दूसरी गाय घर से गई है, वहाँ इनको मिलाएंगे। और अगर मौसम ठीक रहता है, सब कुछ सही रहता है, तो कोशिश करते हैं कि इनको आज या कल में 1-2 दिन में फिर घर लेके जाते हैं, क्योंकि बछियाओं को खुरपका की जो शिकायत आ रही है उसलिए उनका ट्रीटमेंट घर में करना पड़ेगा। डालना खाली 2 ट्राली। और देखिए दोस्तों, बरसात की वजह से क्या हाल हो गया है। हमारा तो हो ही रहा, हम सोच रहे सिर्फ हमारे यहीं ऐसा हो रहा होगा, लेकिन यहाँ देखिए क्या हाल है। ऐसे में कोई भी पशु है वो कैसे रह रहा होगा, सोचो। ये देखो कितना बुरा हाल है, मच्छर, मक्खियाँ, डांस। और ये देखो यहाँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सर थोड़ा यहाँ दिखाइए। देखिए कैसे गड्ढे पड़े हैं, ऐसे में कैसे बैठते होंगे पशु, गाय हो, भैंस हो, कुछ भी हो, बहुत ही बुरा हाल है। और हम आगे चल के देखते हैं यहाँ से। इतनी आसान नहीं है दोस्तों गांव की ज़िंदगी, सबसे बेकार है। जो लोग दूध के लिए कहते हैं ना, लड़ते हैं कि महंगा कर दिया,
आजकल दूध ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है। तो ये है दोस्तों जो कंडीशन है ना, ऐसी कंडीशन है। शहर में तो लोग कह देते हैं कि अरे दूध कम क्यों आ रहा है, आप दूध पूरा नहीं दे रहे हो, आपने रेट बढ़ा दिए। ऐसी स्थिति में रहते हैं। जिसका 5 लीटर होता है वो 2 लीटर में आ जाता है। और सबसे बुरा टाइम होता है बरसातों का। देखिए ऐसे में जानवर कैसे रहेगा, क्या वो खाएगा, क्या वो दूध देगा, और क्या उसके शरीर को लगेगा। मच्छर मक्खियों से बहुत ही बुरा हाल है। इधर घुमाइए, वो देखिए, देखिए कितना बुरा हाल है। ऐसे में कोई जानवर कैसे रहता होगा, आप कल्पना भी कर सकते हो कि कैसे कोई पशु इसमें रह पाता होगा। आगे चलने का रास्ता जो बांधने का है वहाँ सब कीचड़ है, सब पानी है, दुर्गति हुई पड़ी है इस समय। भगवान से यही प्रार्थना है कि अब बारिश रोकें। अब इसमें कैसे ये लोग कुछ कर पाएंगे। धुआं भी लगाते हैं तो वो भी फेल होता है, क्योंकि ऐसे में कुछ काम नहीं करता है। तो अभी हम यहाँ से बस्ती से आगे जाते हैं और देखते हैं गाय कहाँ पहुँच गई हैं, और वो वाली गायों से उनको मिलवाना है। तो दोस्तों गाय हमारे पीछे खड़ी हैं, आपको दिख रही होंगी। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि सारी गाय यहाँ पर हैं। हम इनको यहाँ ले आए हैं, और यहीं पास में पुल है जहाँ से हमारी गाय घर जाती हैं। तो अभी यहाँ बहुत कीचड़ है इसमें, और ऐसी धूप पड़ेगी तो 1-2 दिन में सारा कीचड़ सूख जाएगा और रास्ते ठीक हो जाएंगे। और जिन गायों से हमने इनको मिलाना है वो गाय खड़ी हैं, वो उधर है, वो देखिए। अगर आपको आ रहे हैं, अगर नज़र आते हैं तो वैसे मैं कोशिश करता हूँ उनको आवाज़ मारता हूँ। अगर वो यहाँ आ जाएंगी तो सब मिल जाएंगे साथ। मक्खन आजा, मक्खन, मक्खन, खम्बू, कृष्णा, आ कृष्णा, आ जाओ, आओ। काफी दूर है वहां झाड़ियों में, और गर्मी इतनी पड़ रही है इसलिए ये यहाँ छाया में आ गए हैं और वो वहाँ छाया में है। तो देखते हैं, अभी हम कोशिश करते हैं, क्योंकि कीचड़ होगा। अगर कीचड़ कम होगा थोड़ा आगे जाके देखते हैं, तो उनको भी यहाँ ले आते हैं, सबको एक साथ मिला देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा देर यहाँ रुकेंगे नहीं। ये इनको फिर वहीं भागने की होगी रास्ते में, क्योंकि ये वहीं बैठ रहे हैं जाके रास्तों में। लेकिन अब ज़्यादा उनको वहाँ जाने नहीं देना है, क्योंकि टाइट जगह में चल के खुरपका अगर हुआ होगा तो वो दर्द ज़्यादा करता है। तो मिट्टी वाली जगह में जाएंगे तो सही रहेगा। क्यों नहीं होता, हाँ, कीचड़ वाली जगह में रहे तो नहीं होगा। वहाँ से मक्खन झाँक रही है, दिख नहीं रहा होगा, मक्खन झाँक रही है वहाँ पेड़ों के बीच में, वो देख रही है, मक्खन झाँक रही है। थोड़ी देर और आवाज़ मारेंगे तो मक्खन आ जाएगी। ट्राई करते हैं, थोड़ी देर देखते हैं। तो दोस्तों गर्मी इतनी बढ़ रही है, हम अब निकल रहे हैं मार्केट को। मार्केट जाना है हमने, तो गायों को तो मैंने यहाँ छोड़ दिया। अब ये यहाँ से कहीं जाएंगी नहीं, पेड़ों की छाँव के नीचे रहेंगी। और वो जो गाय है वो ये यहीं पे एक छोटा सा नाला पड़ता है, नाली जैसी, उसके पार खड़ी है पेड़ों पे। तो इन्होंने देख लिया है उनको, तो कोई परेशानी नहीं होगी मिलने में। दिन में उनको मिला दिया जाएगा सबको। और हम बहुत जल्दी में जाते हैं मार्केट, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है। तो आपसे मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। सावधानी रखें, बीमारी फैल रही है, बरसात का टाइम है, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो खुर पका, मुँह पका और गलघुटी जैसी बीमारियों से बच के रहें, सावधान रहें, अपने पशु को बचा के रखें। राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।